Yes, girls, can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes. चलो. So I'll start with the topic. सबसे पहले आज हमने ना जो kinds of offer हमारा रह गया था टॉपिक वो करते हैं, ठीक है? Then we'll move to the essentials of acceptance. Clear है girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. चलो. So yes girls, सबसे पहले हम करेंगे आज का टॉपिक दैट इज काइंड्स ऑफ ऑफर. एंड गर्ल्स प्लीज थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करो क्लास को, क्योंकि बार बार अभी रिक्वेस्ट आई जा रही है तो बीच में इतनी डिस्टरबेंस हो रही है. चलो. ओके. नाउ काइंड्स ऑफ ऑफर की बात करें. गर्ल्स मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको? वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. फर्स्ट इज अगर मैं काइंड्स ऑफ ऑफर की बात करूं तो हमारा सबसे पहला जो है काइंड्स है दैट इज एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड ऑफर. जैसे कल हमने एक्सेप्टेंस में भी ये चीज पढ़ी थी, एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. ऐसे ही ऑफर में भी काइंड्स में सबसे पहली काइंड है एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड ऑफर. चलो, अब एक्सप्रेस्ड ऑफर क्या होता है? अब तक तो तुम लोगों को ये टर्म बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. एक्सप्रेस्ड ऑफर Which can be written or हाँ जी, विच कैन बी Written or oral. रिटन और ओरल. expressed or written in oral form. ठीक है. सो बेसिकली जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन रिटन एज वेल एज ओरल फॉर्म. चलो, सो दैट इज नोन एज एक्सप्रेस्ड ऑफर. जब हमने किसी को लिख के कोई ऑफर दिया, या किसी को ओरली फोन के थ्रू कैसे भी हमने किसी को कोई ऑफर दिया. जैसे मैंने ए ने बी को लेटर लिखी कि मैं तेरे को अपनी कार सेल करना चाहता हूँ 2,50,000 में. सो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेस्ड ऑफर बिकॉज उसने रिटर्न में वो उसको ऑफर दिया है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इम्प्लाइड ऑफर. इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? जो पार्टीज वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करती हैं बट उनका कंडक्ट या केस के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिससे वो इम्प्लाइड हो जाता है. मींस थ्रू देयर कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस ऐसा इम्प्लाइड हो जाता है. क्लियर है? समझ आई मेरी बात? अब इसकी एग्जांपल Yes, क्या ma'am. होगी? जैसे कि अगर आप किसी, जैसे मैंने ऑक्शन में कल भी आपको ऑक्शन की बात करी थी ना आपसे. अगर हम किसी ऑक्शन में जाते हैं, वहां पर आप जाके बिडिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपको कोई वहां पर जाके कहने की जरूरत थोड़े मैं ऑफर कर रहा हूँ. क्लियर है? इफ यू आर बिडिंग देयर, अगर आप नीलामी में हिस्सा ले रहे हो, 10 लाख 15 लाख बोलियां लगा रहे हो, सो इट मींस इट इज क्लियर आप ऑफर कर रहे हो. चाहे आप उसको लिख के या उससे स्पेशली जाके ये डीलिंग ना भी करो, बट स्टिल इट इज क्लियर ना. अगर आप वहां पर इतने लोगों में बैठ के बोलियां लगा रहे हो, इट मींस यू आर मेकिंग अ ऑफर. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है. सो यहाँ पर इस तरीके से होता है. सो इट इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर. नाउ सेकंड टाइप यहाँ पर कौन सी है? स्पेसिफिक एंड जर्नल ऑफर. इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको कल बताया था, स्पेसिफिक एंड जर्नल ऑफर के बारे में. स्पेसिफिक ऑफर कौन सा होता है? याद है कुछ गर्ल्स? थोड़ा सा ये डिस्कस किया था हमने क्लास में कल. Yes, ma'am. Specific person को डाउट होती है. Particular person के लिए. ठीक है. जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को हमने किया है, ठीक है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर. बट जर्नल ऑफर क्या है? जो सबके लिए ओपन होता है. ठीक है. अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कल्याणी पब्लिशर ने ना जॉय डिंगरा, एक जो है एक लेडी है, उसको ऑफर किया कि आप ना कमर्शियल लॉ की बुक लिखो.
ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ऑफर उन्होंने सिर्फ जॉय डिंगरा को ही किया है, ये ऐसे नहीं है कि कोई और पब्लिशर कोई और राइटर जाके कहेगा कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर है, किसी एक पर्सन को ही किया गया है। बट जर्नल ऑफर होता है जब हम किसी लार्ज में सबके लिए वो ऑफर करते हैं। लाइक कोई पुलिस ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दी कि जो भी इस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा उसको हम कैश प्राइज रिवॉर्ड करेंगे। तो ये क्या है, ये जर्नल ऑफर है कि स्पेसिफिक है? जर्नल। जर्नल। स्पेसिफिक जो जिस पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक डेफिनेट पर्सन को ही किया जाता है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। जर्नल जो है वो सबके लिए ओपन होता है, ओपन फॉर ऑल। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। स्पेसिफिक की एग्जांपल दी थी कल्याणी वाली, वो एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके बच्चे, जैसे कल्याणी पब्लिशर ने ना एक ऑथर है जॉय ढींगरा, जिसकी बुक से ना मैं आपको करवाती हूँ कई बार जो लेक्चर्स होते हैं। सो उसने जो है कल्याणी पब्लिशर ने बोला जॉय ढींगरा को कि आप कमर्शियल लॉ की बुक लिखो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो अब ये जो जॉय ढींगरा को ही ऑफर दिया है ना, उन्होंने स्पेसिफिक पर्सन को ही दिया है। अब कोई और बी पर्सन सी पर्सन जाके कहे कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो फिर थोड़े होगा, ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफर था ना। या तो कल्याणी पब्लिशर ने कह दिया हो जो भी पर्सन बुक लिखेगा, है ना, ऐसा कुछ ऑफर दे दिया जो सबके लिए ओपन हो। बट स्पेसिफिक ऑफर होता है जो हम किसी एक पर्सन के लिए ही करते हैं। समझ आ रही है बात? यस यस मैम। मैम। यस मैम। जब किसी एक, जैसे ए ने बी को ही अपने फ्रेंड को ऑफर किया, तू मेरी कार 2 लाख में खरीद ले। अभी मैंने जनरल पब्लिक में सबके लिए तो नहीं किया ऑफर, मैंने सिर्फ ये ऑफर बी के लिए किया, अपने फ्रेंड के लिए। दैट इज नॉट स्पेसिफिक ऑफर, जब हम वो ऑफर किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन के लिए करते हैं। जर्नल ऑफर का मतलब क्या है, जब हम वो ऑफर हमारे जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए करते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस ओके। मैम। यस मैम इसको लिखना ऐसे ही है, हाउ एन ऑफर इज मेड में, और टू होम एन ऑफर इज मेड। आपके वहां पर बुक में कैसे दिया हुआ है, हाउ एंड टू हुम वाला दिया हुआ है? एक सेकंड मुझे, लेट मी चेक। ओके, हाउ मेड एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड, ओके, हुम मेड जर्नल स्पेसिफिक। हाँ जी, आप ऐसे भी मतलब ये ना, देखो मेरी बात सुनो, ये तो एक चार्ट बनाया, अभी चार्ट बना के आओगे आपका अट्रैक्टिव लगेगा। बट अगर आपको लाइक 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते तो आपको एक्सप्लेन भी तो करना ही पड़ेगा ना। 15 में तो खैर ये बनेगा ही नहीं काइंड ऑफ ऑफर का क्वेश्चन, ये तो बनेगा ही 5 में, है ना, 5 मार्क्स में ही बनेगा। तो 5 मार्क्स में भी अगर ये आपको आता है तो खाली आप चार्ट थोड़ी बना कर आओगे, आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी तो करोगे ना चीजों को। ठीक है, चार्ट इज इम्पोर्टेंट, बट Okay, ma'am. ओनली चार्ट नहीं बनाना है, आपको लेंथ देखनी है। देखो अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको एटलीस्ट 1.5 या 2 पेजों में कवर करना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 पेज लगा लो। ठीक है, सो आपने उस हिसाब से लेंथ रखनी है क्वेश्चन की। क्लियर है? और जो आपका यस यस मैम। मैम। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, अब वो थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। पहले तो 6 पेजेस होता था ऑफलाइन में, ऑनलाइन में 4 हो गया था। अभी वी नेवर नो आपके पेपर अब कैसे होने वाले, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है। तो आप थोड़ा सा 4 to 6 के बीच में ही अपनी तैयारी करें। ठीक है, आई विल सजेस्ट यू 5 पेजेस तक समझ लें कि आपने 5 पेजेस का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यस मैम। चलो। सो नाउ अब हम आगे चले गर्ल्स, यहाँ तक क्लियर हो गया? काइंड्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, जर्नल स्पेसिफिक, कोई डाउट? यस मैम। ओके, चलो। अब इसमें ना आपकी बुक में ना एक दिया नहीं हुआ, एक दो जो एक्स्ट्रा है वो कोई और बुक में दिए हुए हैं। मैं जस्ट आपको मीनिंग बता देती हूँ, आपकी चॉइस है पेपर में लिखना चाहते हो कि नहीं। अगर आप यही लिखना चाहते हो क्योंकि आपकी बुक में यहाँ तक ही है, तो आप ये भी लिख सकते हो। वैसे आपकी नॉलेज के लिए वो भी आपको जनरली एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ओके गर्ल्स, ओके मैम। जस्ट Yes, आपको ma'am. पता होना Yes, चाहिए। ma'am. ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए कर देती हूँ। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, वेल एंड गुड। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरी वाली बुक में तो दिया नहीं ना हुआ ये। चलो, नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर वो होता है जो ना काफी टाइम के लिए ओपन रहता है एक्सेप्टेंस के लिए। स्टैंडिंग ऑफर जो कंटिन्यूइंग ऑफर है, या जो कह लो काफी टाइम के लिए ओपन रहता है एक्सेप्ट करने के लिए। अब जैसे कि एग्जांपल देते हैं, ए ने ना एग्री किया कि वो बी को ना कोल सप्लाई करेगा, कोल। ठीक है, 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक
जनवरी से लेकर दिसंबर तक वो उसको 500 रुपया पर केजी के हिसाब से कोल सप्लाई करेगा। ठीक है, अब जो बी है, बी ने कहा ठीक है, अब बी ना वो जो ऑर्डर है कभी भी कर सकता है। बी का मन करे वो मार्च में ऑर्डर करेगा, मई में करेगा, नवंबर में करेगा, सितंबर में करेगा, जब मर्जी कर सकता है। सो वो ऐसा नहीं कहेगा कि अब तो मेरा ऑफर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडिंग ऑफर है। ये उसने एक जैसे बोल दिया जनवरी से दिसंबर तक अभी ऑफर खुला ही रहेगा। अब जनवरी से दिसंबर के बीच में जब भी वो पर्सन ऑर्डर उसको करेगा तो उसको 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से ही वो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। समझ आ गया? स्टैंडिंग ऑफर जो ओपन रहता है ज्यादा टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कह लो। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, सो अब नेक्स्ट है हमारा क्रॉस ऑफर या काउंटर ऑफर। एक काउंटर ऑफर टर्म जरूर समझ लेना क्योंकि ये आपकी शायद आगे भी काम आएगी। क्रॉस ऑफर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जस्ट एक लाइन में बता देती हूँ क्रॉस ऑफर में क्या होता है। अब सपोज कर लो, वैसे ये कोइंसिडेंस है काइंड ऑफ, जैसे आपने एक पर्सन को ना ऑफर किया कि मैं तेरे को 800 टन बेचना चाहता हूँ, ठीक है, 600 रुपीज पर टन के हिसाब से। उस बंदे ने भी सपोज सेम टाइम पे आपको यही ऑफर किया कि वो आपको 800 टन आपसे खरीदना चाहता है 69 रुपीज पर टन के हिसाब से। ठीक है, दोनों ने ये चीज ऑफर कर दी, बट किसी ने एक्सेप्ट नहीं ना की। दोनों ने क्या किया, एक मैंने ऑफर किया, सेम ऑफर दूसरे बंदे ने मेरे को कर दिया, बिल्कुल सेम टर्म्स के साथ। सो इसको हम क्रॉस ऑफर करते हैं, जिसमें एक ऑफर जो है वो दूसरे ऑफर को क्रॉस कर दिया। बट ये तब तक नहीं वैलिड होगा जब तक कोई मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। एक सेकंड गर्ल्स, मेरी वॉइस स्लो आ रही है आपको? यस मैम मैम। बीच बीच में स्लो हो ma'am. जाती है। ओके, सो बच्चे क्रॉस ऑफर का मतलब क्या है? क्रॉस ऑफर हियर मींस कि लाइक जैसे वॉइस ऑडिबल है गर्ल्स? यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. हेलो गर्ल्स, मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, यस, सो आई वाज सेइंग कि जो क्रॉस ऑफर है कि लाइक एक पर्सन ने दूसरे को वही ऑफर दिया, सेम टर्म सेम सब कुछ, दूसरे ने भी उसको वही ऑफर दिया। जैसे मैंने कहा कि मैं ये तेरी चीज खरीदना चाहता हूँ, उसने भी मुझे ये ऑफर दी, तो मैं ये देखो अपनी ये चीज बेचना चाहता हूँ, बट हम दोनों का ऑफर क्रॉस कर गया। सब कुछ सिमिलर था, बट हम दोनों ने से जब तक कोई एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो ऑफर नहीं बनेगा, अदरवाइज हम उसको क्रॉस ऑफर ही मानेंगे। क्लियर है? सो एक को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। ये अनइम्पॉर्टेंट है, चाहे छोड़ दो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लीव इट। अगर नहीं समझ आ रहा इट्स ओके। क्लियर है? अगले पे चले। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो लास्ट इज काउंटर ऑफर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो, अगर आपको चाहे नहीं भी लिखना है ना इसको, बट इसको समझ जरूर लो बिकॉज ये आगे काम आएगा। काउंटर ऑफर क्या होता है? जैसे अब सपोज एक एग्जांपल देते हैं, मोना एक पर्सन है, उसने ना जो है अपनी एक फ्रेंड है उसको ना मोबाइल बेचने का ऑफर दिया अपना, कि मैं तेरे को अपना फोन ना 7500 में दे दूंगी। मोना ने, या फिर आपकी क्लास की लड़कियों की एग्जांपल लेते, थोड़ा इजी हो जाएगा कनेक्ट करना। अच्छा, साक्षी एंड नंदिनी, ठीक है। सो साक्षी ने नंदिनी को ऑफर किया कि मैं तेरे को ना अपना फोन 7500 में सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, क्लियर है? अब Yes, ma'am. ठीक है, Yes, but ma'am. अब नंदिनी कहती मैं तो लेकिन सिर्फ तेरे को 6500 ही पे करूंगी, मैं इससे ज्यादा नहीं पे कर सकती। राइट, आई एम रिपीटिंग, साक्षी ने नंदिनी को ऑफर किया कि मैं तेरे को अपना फोन ना 7500 में सेल कर दूंगी, बट नंदिनी सेड व्हाट, कि मैं तो तेरे को सिर्फ 6500 ही पे कर सकती हूँ। अब क्या हुआ, अब जब नंदिनी ने ये ऑफर किया कि मैं 6500 ही पे करूंगी, तो नंदिनी ने क्या किया, नंदिनी ने काउंटर ऑफर किया। नंदिनी ने क्या किया? Counter offer. काउंटर ऑफर किया। सो अगर वो अब उसको एक्सेप्ट कर लेती है साक्षी की, ठीक है 6500 में डन कर देते हैं, सो इसका मतलब साक्षी ने अब काउंटर ऑफर एक्सेप्ट किया है। समझ आ रही है बात? काउंटर ऑफर Yes, का ma'am. मतलब क्या है, जब आपने Yes, किसी ma'am. को कोई चीज बोली बट दूसरे पर्सन ने आपका वो ऑफर डिनाई करके कोई और ऑफर आपके आगे रख दिया। समझ आ रही है बात?
Yes, ma'am. या फिर कह लो ma'am. कंडीशन लगा दी, अब कंडीशन ही लगा दी ना उसने उसने कहा फोन तो मैं तेरा खरीद लूंगी बट मैं 6500 ही पे करूंगी, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि काउंटर ऑफर में क्या होता है, जो एक तो अब ओरिजिनल ऑफर तो खत्म हो गया ना 7500 वाला, उसने तो एक अपना नया ऑफर कर दिया, राइट। सो अब जो है देखो अब क्या है, ये ना उस पॉइंट से रिलेटेड हो गया जो कल मैं आपको ऑफर में कंडीशनल वाला पॉइंट नहीं समझा रही थी। अब जैसे अगर मैंने आपको ऑफर किया होता कि 7500 से मेरी, साक्षी ने ऑफर किया 7500 में मेरा फोन खरीद ले, अगर तो नंदिनी कह देती कि ठीक है मैं 7500 में ही खरीदूंगी, सो इसका मतलब उसने अनकंडीशनली ऑफर को एग्री करा, इसने अनकंडीशनल ऑफर किया, उसने अनकंडीशनली एग्री कर लिया, फिर तो मैं कहूंगी कि ठीक है कि ये आपका जो है ऑफर हो गया। बट अगर इसने 7500 कहा था बट वो कहती है मैं 6500 ही पे करूंगी, तो इसका मतलब इसने एक कंडीशन लगा दी, इसने तो कोई कंडीशन नहीं लगाई थी बट इसने लगा दी कि नहीं मैं तो 6500 ही पे करूंगी। सो इस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर इसने काउंटर ऑफर किया है। समझ आ रही है बात आपको गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब मैंने आपको अनकंडीशनल ऑफर किया कि आप 7500 खरीदो बट आपने कंडीशन लगा दी कि मैं एक्सेप्ट तो करूंगी बट इतने में करूंगी, दैट मीन्स आप मुझे एक काउंटर ऑफर दे रहे हो। जब भी हमेशा कभी कोई काउंटर ऑफर देता है ना कोई पर्सन, तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। क्या होता है ओरिजिनल ऑफर? लैप्स हो जाता है, Labs. ठीक है। सो अब ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया, क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो क्लियर है। सो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, काइंड्स ऑफ ऑफर क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो Yes, अब ma'am. कल हमने ऑफर के एसेंशियल्स किए थे, राइट। अब हम आज जो है हमने एक्सेप्टेंस का मतलब भी कल डिस्कस किया था ना गर्ल्स, थोड़ा सा कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। Yes, ma'am. When a person to whom the offer is made signifies his assent there to the proposal is said to be accepted, याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने कल डिस्कस किया था। अब हम एक्सेप्टेंस को ही आगे चलते हैं, एक्सेप्टेंस के ही आज एसेंशियल्स करेंगे, ठीक है। एंड एक टर्म मैं आपको और समझाना चाहती हूँ एक्सेप्टेंस रिलेटेड, वो भी क्लियर करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट में यहाँ पर थोड़ा इसको नीचे कर दूँ सो दैट हम लिख पाए। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बच्चे अभी तक तो मैं थोड़ा वैसे अभी कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही बोल रही हूँ कि हम एक्सेप्टेंस का आगे आज कंटिन्यू करते हैं टॉपिक। अभी तो मैं अपनी थोड़ी स्क्रीन सेट कर रही हूँ सो दैट कि आपको क्लियर दिखे। विजिबल है गर्ल स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो। सो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। अब हम एक्सेप्टेंस का हमने कल मीनिंग डिस्कस कर लिया था, राइट। क्या मीनिंग था एक बार दोबारा फटाफट से बोल दो। When the person to whom offer is made signifies his assent thereto, the personal offer is to be accepted. ओके किसने बोला है ये? व्हाट्स योर गुड नेम? Nandini. ओके व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made signifies his assent thereto, ठीक है। देन हम क्या बोलेंगे? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, सेड टू बी एक्सेप्टेड। चलो अब एक ये हो गया। अब ना एक टर्म एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग ना और यूज होती है, ध्यान से समझना। उसने बोला एक्सेप्टेंस, एक ये याद रख लो क्योंकि ये ना क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर, acceptance is to an offer what a what a lighted match, acceptance is to an offer what a lighted matchstick
ये गर्ल्स नोट करो एक बार इसको। टू ए ट्रेन फुल ऑफ गन पावर, ये स्टेटमेंट नोट कर लो प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो इसका मतलब बताएं आपको। देखो गर्ल्स, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफर के लिए क्या है कि जो एक लाइटेड मैच स्टिक होती है, जब हम उसको गन पाउडर की जो ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसमें पूरा गन पाउडर ही है, अगर हम उसके पास लाइटेड मैच स्टिक लेकर आएंगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? Blast हो जाएगा। एक्सप्लोजन या ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली सिमिलरली वो कहता है जब हम एक ऑफर को एक्सेप्टेंस के साथ मिला देते हैं तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट? मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता अगर एक Yes. बार एक्सेप्टेंस मिल गई तो बंदा पीछे हट सकता है? आपने No, ma'am. किसी को कोई ऑफर दिया, ठीक है, उस बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दी, फिर थोड़े आप कहोगे कि नहीं यार अब नहीं मैंने देना ये ऑफर। जब एक बार ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं फिर तो उसकी फॉर्मेशन मिलके आपका क्या बना देती है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो काइंड ऑफ सीधी बात है, वैसे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है ना डिस्कस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है, प्रॉमिस। Agreement. प्रॉमिस बनता है। ठीक है, वैसे तो प्रॉमिस बनता है, बट यहाँ पर वो समझाना पता क्या चाह रहा है, यहाँ वो समझाना यही चाह रहा है कि अगर आपने किसी को कोई ऑफर किया फिर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके एक्सेप्ट करने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते, ठीक है? फिर आप ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं मुझे ये ऑफर नहीं करना। आप अगर अपना ऑफर वापस लेना चाहते हो ना तो आपको कब लेना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करने से पहले पहले। समझ आई मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा ये टॉपिक के बाद, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स के बाद मैं आपको ये वाला पॉइंट ना डिटेल में डिस्कस करूंगी, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? आपका क्वेश्चन आ जाता है जनरली ये वाला, ठीक है? तो पहले हम एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स कर लें डिस्कस, Yes, ma'am. ठीक है? सो इसके बाद ये पॉइंट को हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो मैं इसके लिए थोड़ी सी जगह भी चाहे छोड़ देती हूँ यहाँ पर। सो यप, सो अब हमने करना है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के क्या एसेंशियल्स हैं, चलो अब इसको समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलिड एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। पहला क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी Unconditional. अनकंडीशनल, ठीक है? अब जैसे कि इसमें ही अब बात करते हैं, अब ये थोड़ा सा काउंटर ऑफर वाला पॉइंट देखो यहाँ पर रिपीट होगा। अब वो कहते हैं कि अगर आपका ना ऑफर अनकंडीशनल है, अगर आपका ऑफर अनकंडीशनल था और आपने उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो हम उसको वैलिड बोलेंगे एक्सेप्टेंस, ठीक है? आपका अनकंडीशनल ऑफर था, आपने बिना कोई कंडीशन लगाए उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर तो वो ठीक है, वैलिड है। बट अगर आपका ऑफर कंडीशनल था, ठीक है, आपका ऑफर वाज व्हाट, कंडीशनल, आपने कोई कंडीशन लगाई थी, तो उसकी एक्सेप्टेंस भी कंडीशनल होनी चाहिए, राइट? वो पर्सन आपकी सारी कंडीशंस के साथ उसको एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो रेलवे कंपनी वाली लास्ट लेक्चर में, याद है गर्ल्स? Yes, ma'am. क्या एग्जांपल थी, क्या था उसमें, बताओ? कि अगर कोई ट्रेन के दौरान इंसिडेंट होगा तो जो ट्रेन वाले अथॉरिटी उसके मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यस, क्या था उसमें, उस एग्जांपल में ये था कि अगर आपने कोई रेलवे टिकट बाय करी है, उसके नीचे लिखा हुआ है सी कंडीशंस बैक, कि उसने कंडीशंस के लिए आपको प्रॉपर नोटिस दिया है कि आप कंडीशंस पढ़ो। कंडीशन के पीछे क्या लिखा हुआ है कि ट्रेन के जो है, रेलवे कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर किसी भी पैसेंजर को इंजरी होती है, राइट?
सो अगर आप वहां पर ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास टिकट है और प्रॉपरली वहां लिखा भी हुआ है कंडीशंस के लिए, आप पीछे देखो, तो आप बाद में ये चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरे को तो इंजरी होगी, रेलवे कंपनी मुझे कंपनसेशन दे। नो, ऐसा नहीं होगा, राइट? क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली आपको कंडीशन में लिखा हुआ है कि रेलवे कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंजरी ऑफ द पैसेंजर्स, राइट? सो आपने अगर यहाँ पर एक्सेप्टेंस देनी है तो उनकी कंडीशन को मानकर ही देनी है। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। एंड उन्होंने भी अपनी जो कंडीशन है उसके लिए प्रॉपर नोटिस देना है, आपको दिखाना है। जैसे उन्होंने, मैंने आपको बताया टिकट के नीचे लिखा हुआ है फॉर कंडीशन सी बैक, इट मींस वो आपको क्लियर कर रहे हैं कि कंडीशंस जो है हमने बैक साइड पर लिखी है टिकट के। क्लियर है? चलो, Yes, अगर ma'am. अब एक और चीज यहाँ पर जो हम समझेंगे कि अगर सपोज आपका ऑफर अनकंडीशनल था, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, बट सामने वाला जब उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कोई कंडीशन लगा रहा है, इसमें अब कौन सी एग्जांपल आएगी जो अभी हमने डिस्कस की कि आपने अपनी फ्रेंड को बोला कि मैं 7500 में आपको अपना फोन सेल करना चाहती हूँ, बट शी सेड नो, मैं तो 6500 से ज्यादा पे नहीं करूंगी, राइट? ऐसा ही हुआ है ना? So, Yes, इस ma'am. केस में क्या हुआ, आपने अनकंडीशनल ऑफर दिया, बट उसने, मैं तो अपने, ओके, बट उसने जो एक्सेप्टेंस दी है वो कैसे दी है? वो एक्सेप्टेंस उसने दी है कंडीशन लगाकर, राइट? तो अब यहाँ पर क्या हुआ, Yes, इसको ma'am. मैं क्या बोलूंगी? काउंटर ऑफर। अभी मैंने आपको समझाया, इट विल लीड टू व्हाट? काउंटर ऑफर। क्लियर हो गया बच्चे? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपको क्या समझ आया? अनकंडीशनल ऑफर प्लस कंडीशनल एक्सेप्टेंस इक्वल टू काउंटर ऑफर। सो अब आपको काउंटर ऑफर भी यहाँ पर क्लियर हो गया गर्ल्स? Yes, ma'am. सो क्यों रहे हो? थोड़ा सा जाग जाओ। चलो, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ये पॉइंट मुझे गर्ल्स आप लोग एक्सप्लेन करोगे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड को बताओ। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करे तो उसको बताना। हाँ जी, अगर मैं एक्सेप्टेंस अपने माइंड में करके बैठ जाऊं तो सामने वाले को समझ आएगा? No, ma'am. एक्सप्रेस होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। राइट। सो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि अगर जो है आपको बेसिकली उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है, आपको एक्सप्रेस करना जरूरी है। उस बंदे को बताओ तो सही आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे लिख के बताओ, स्पीच के थ्रू बताओ, या अपने एक्शंस के थ्रू बताओ, बट एटलीस्ट उसको पता तो लगे। कैसे उसको पता लगेगा कि आपने एक्सेप्ट किया है? क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड। वो कहता है कि जो अब आपकी एक्सेप्टेंस है ना, ये हमेशा जो आपने मोड कहा है ना उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। अब जैसे इसमें एग्जांपल देते हैं। अब सपोज कर लो मैंने आपको बोला कि मैं आपको ना कोई भी ऑफर दे रही हूँ, बट आपने अगर उसको एक्सेप्ट करना है ना तो प्लीज मुझे लेटर लिख देना। मैंने आपको बोला कि आप अगर मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो ना तो आपका रिप्लाई ना मुझे लेटर के थ्रू दे देना, या फिर कंपनीज में हम कहते हैं ईमेल के थ्रू रिप्लाई दे देना, राइट? तो मैंने आपको बोला, आपने अब क्या किया, आपने मुझे ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है? सो उसको मैं ना वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने जो आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोला है, मुझे एक्सेप्टेंस उसी मोड में आनी जरूरी है, स्पेशली जब मैं प्रिस्क्राइब कर दूं। अगर मैंने पर्टिकुलरली बोल दिया कि मैं एक्सेप्टेंस तभी मानूंगी अगर आप मुझे ईमेल के थ्रू दोगे। ऐसा पता क्यों होता है? जैसे अब सपोज कर लो कोई कंपनीज होती हैं, वो चाहती है कि हमारे पास प्रूफ रहे इस बंदे ने चीज को एक्सेप्ट किया है। तो अगर फोन पे बंदा आपको बोल दे कि हाँ जी मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तो कंपनीज कहीं नहीं मानती हैं, वो कहती हैं हमें आपका प्रूफ चाहिए। अगर हमने आपको बोला है आप ईमेल के थ्रू जवाब दें, तो आपका आंसर हमें ईमेल के थ्रू ही आना चाहिए। समझ रहे हो गर्ल्स ये बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक है। सो जब आप कभी भी कोई मोड प्रिस्क्राइब करो तो आप एक्सेप्टेंस कब मानोगे? जब वो बंदा उसी मोड के थ्रू आपको वो एक्सेप्टेंस दे रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया आपने, सपोज
आपने कुछ नहीं बताया कि मुझे ईमेल से ही रिप्लाई कर, ऐसे ही रिप्लाई कर, फोन पे ही रिप्लाई कर, फिर वो पर्सन जैसे भी उसको सही लगता है वो आपको रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? जो यूजुअल मैनर्स होते हैं लाइक फोन के थ्रू, पोस्ट के थ्रू या फैक्स के थ्रू, जैसे भी उसको सही लगता है। क्लियर है? अगर आपने प्रिस्क्राइब ma'am. नहीं किया तो अब यहाँ पर हमने क्या समझा इस पॉइंट में कि अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? जब वो उस प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही होगी। ठीक है, जब वो उस प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही होगी तभी मैं उसको मानूंगी। ठीक है, वैलिड। बट अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है, मोड नॉट प्रिस्क्राइब्ड, फिर मैं कब मानूंगी एक्सेप्टेंस को? जब कोई भी रीजनेबल तरीके से उसने मुझे दे दी एक्सेप्टेंस। क्लियर है? अगर तो मैंने बताया ही नहीं उसको कि कैसे करे, फिर तो जैसे मर्जी वो कर दे, जैसे उसको सही लग रहा है, बस मेरे तक बात पहुंचनी चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब बस इसके बाद फटाफट से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑफर। अब यहाँ पर देखो क्या है, वो कहता है कि जो एक्सेप्टर है ना उसको ऑफर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है पहले से। क्या, कैसे? अब इसके लिए कोई केस याद आ रहा है गर्ल्स आपको? मैम लालमान शुक्ला एंड गौरी दत्त वाला। Alban Shukla versus अब Gauri. इस पॉइंट में आप वो केस दे सकते हो, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उसमें क्या था? बस यही था कि उस पर्सन को अवेयर ही नहीं था वो तो ऑफर के लिए, उसको तो पता ही नहीं था ऑफर हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि जब वो ढूंढने गया उस बंदे को उसके बाद उसने ऑफर किया उसके मास्टर ने। तो जब वो अवेयर ही नहीं था फिर बाद में वो आके कैसे कह सकता है कि भाई मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे रिवॉर्ड दो। राइट? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, चलो अब इस पॉइंट को और एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप आई थिंक आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। इसका क्या मतलब है? बिटवीन टाइम पीरियड के बीच में एक्सेप्टेंस हाँ, जो कोई मैं एक बोला बच्चे यहाँ पर यही है कि रीजनेबल टाइम के विद इन आपने एक्सेप्टेंस देनी है। ये नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस मुझे 2 महीने 4 महीने बाद दे रहे हो। जैसे मैंने आपको 50 किलो टमाटर बेचने का ऑफर दिया है ना, कि मैं आपको 50 किलो टमाटर बेचना चाहती हूँ, अब आप उस चीज का जवाब 2 महीने बाद दोगे। टमाटर तो वैसी पेरिशेबल चीज है, तो वो आपका 2 महीने बाद एक्सेप्टेंस दोगे तो मैं उसको मानूंगी थोड़े। राइट? समझ आ रहा है मेरा yes, पॉइंट? ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। तो एक रीजनेबल टाइम के विद इन एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके गर्ल्स, आई थिंक अब आपकी मीटिंग ओवर होने का टाइम हो गया है। ठीक है, 1 मिनट रह गया। प्लीज गर्ल्स स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे सेंड कर दो। Girls, have you taken the screenshot? यस मैम। ओके बच्चे प्लीज ग्रुप में सेंड कर दो। ओके मैम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।